इंडिया में अब एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है जहां रिलीजन नहीं, लॉ डिसाइड करेगा कि आपकी शादी कैसे होगी, तलाक कैसे होगा और प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। और इस बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। पहले उत्तराखंड ने यूसीसी लागू करके हिस्ट्री बनाई और अब गुजरात ने भी यूसीसी बिल पास करके दूसरा स्टेट बनने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। मतलब सीधी बात, अब आपकी पर्सनल लाइफ के रूल्स धीरे धीरे एक ही कानून के अंडर आने वाले हैं। और ये चेंज सिर्फ कानून नहीं, एक पूरी सिस्टम को बदलने वाला है। चलिए अब समझते हैं आखिर ये यूसीसी है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी एक ऐसा कानून है जो सभी सिटीजन्स पर इक्वली अप्लाई होता है, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो। इसका मतलब ये है कि शादी, तलाक, प्रॉपर्टी, अडॉप्शन और फैमिली से जुड़े सारे रूल्स अब अलग अलग धर्मों के हिसाब से नहीं, बल्कि एक ही कॉमन लॉ के हिसाब से डिसाइड होंगे। अभी तक इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स के अपने पर्सनल लॉज थे, जिससे कई बार एक ही सिचुएशन में अलग अलग जजमेंट मिलता था। इसी कंफ्यूजन और इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए यूसीसी का कॉन्सेप्ट आया, जिसका मेन एम है एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाना जहां सबको बराबर अधिकार और बराबर कानून मिले। चलिए इसके रूल्स को समझते हैं। 1. मैरिज यानी शादी रूल्स। यूसीसी के अंडर शादी को सिर्फ एक सामाजिक या धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि शादी तभी पूरी तरह वैलिड मानी जाएगी जब वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ऑफिशियली रजिस्टर हो। आप चाहे मंदिर, मस्जिद, चर्च या किसी भी ट्रेडिशन के हिसाब से शादी करो, लेकिन उसका लीगल एग्जिस्टेंस तभी होगा जब उसका रजिस्ट्रेशन होगा। इस रूल का कोर पर्पस है ट्रांसपेरेंसी और प्रूफ क्रिएट करना। आज के टाइम में बहुत केसेस आते हैं जहां एक पार्टनर बाद में शादी से ही इनकार कर देता है या फ्रॉड करता है, स्पेशली विमेन के साथ। रजिस्ट्रेशन सिस्टम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्योंकि एक बार शादी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आ गई तो उससे डिनाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके साथ ही यूसीसी में शादी के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस भी यूनिफॉर्म हो सकती हैं, जैसे मिनिमम एज लड़का लड़की दोनों के लिए फिक्स्ड, दोनों की फ्री कंसेंट और मेंटल कैपेसिटी। इसका मतलब ये है कि जबरदस्ती शादी, चाइल्ड मैरिज या फ्रॉड मैरिज को लीगली रोकने में हेल्प मिलेगी। अब फायदा समझो। सबसे बड़ा फायदा है लीगल सिक्योरिटी। अगर फ्यूचर में हस्बैंड वाइफ के बीच डिस्प्यूट होता है तो रजिस्टर्ड मैरिज एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है, जिससे मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी राइट्स और डिवोर्स प्रोसेस इजी हो जाता है। दूसरा फायदा यह है कि सोसाइटी में फेक या सीक्रेट मैरिजेस कम हो जाती है। तीसरा फायदा विमेन को प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि उनके पास अपने राइट्स क्लेम करने का लीगल बेस होता है। लेकिन अगर कोई इंसान इस रूल को इग्नोर करता है और शादी रजिस्टर नहीं करता, तो उस पर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहले तो उस पर मॉनेटरी पेनल्टी यानी फाइन लग सकता है। लेकिन इससे भी बड़ा रिस्क ये है कि अगर फ्यूचर में डिस्प्यूट होता है तो वो अपनी शादी को कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाएगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस और लीगल प्रोटेक्शन पर पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई हस्बैंड बाद में मना कर दे कि उसकी शादी हुई ही नहीं और रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वाइफ के पास प्रूफ वीक हो जाएगा। इसी तरह प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस की केस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। 2. बाइगेमी यानी दो शादी बैन। यूसीसी का एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही शादी अलाउड होगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान अपने पहले स्पाउस के होते हुए बिना लीगल डिवोर्स लिए दूसरी शादी करता है तो वो इलीगल माना जाएगा। इस रूल का मेन पर्पस है ट्रांसपेरेंसी और कमिटमेंट लाना। आज के टाइम में कुछ केसेस में लोग लूप होल्स का यूज करके मल्टीपल मैरिजेस कर लेते हैं, जिससे स्पेशली विमेन को इमोशनल और फाइनेंशियल डैमेज होता है। यूसीसी इस मिसयूज को रोकने के लिए एक क्लियर और स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मैरिज सिस्टम डिसिप्लिन होता है, ट्रस्ट स्ट्रांग होता है और विमेन को एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन मिलता है। हर पार्टनर को ये सिक्योरिटी मिलती है कि उसके राइट सेफ हैं। लेकिन अगर कोई इस रूल को तोड़ता है और बिना डिवोर्स दूसरी शादी करता है तो उस पर बाइगेमी का क्रिमिनल केस लगेगा। इसमें कोर्ट के थ्रू 5 से 7 साल तक की जेल और फाइन दोनों हो सकता है। इसके अलावा दूसरी शादी को लीगली इनवैलिड भी माना जा सकता है। 3. डिवोर्स सिस्टम। यूसीसी के अंडर डिवोर्स सिर्फ कोर्ट के थ्रू ही वैलिड होगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी इंसान अपने पार्टनर को सिर्फ बोलकर, मैसेज करके या एक तरफ से डिसीजन लेकर डिवोर्स नहीं दे सकता। प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो करना जरूरी होगा। इस रूल का मेन पर्पस है फेयरनेस और प्रोटेक्शन। कोर्ट दोनों साइड की बात सुनेगा और सिचुएशन के हिसाब से बैलेंस डिसीजन लेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसी भी पार्टनर के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होता और स्पेशली विमेन को सडन या वन साइडेड तलाक से स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिलता है। इससे रिलेशनशिप का एंड भी एक डिसिप्लिन्ड और लीगल प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसमें राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर रहते हैं, जैसे मेंटेनेंस, चाइल्ड कस्टडी और प्रॉपर्टी मैटर्स। लेकिन अगर कोई बिना कोर्ट के डिवोर्स देने की कोशिश करता है तो वो लीगली वैलिड नहीं होगा। दूसरा पार्टनर उसके अगेंस्ट केस कर सकता है, जिससे मेंटेनेंस, कॉम्पेंसेशन या लीगल एक्शन भी हो सकता है। 4. मेंटेनेंस यानी एलिमनी। यूसीसी के अंडर डिवोर्स के बाद फाइनेंशियली वीकर पार्टनर को मेंटेनेंस देना जरूरी होगा। इसका मतलब ये है कि जो पार्टनर फाइनेंशियली स्ट्रांग है उसे दूसरे पार्टनर को बेसिक लिविंग के लिए सपोर्ट देना पड़ेगा।
इस रूल का मेन पर्पस है कि डिवोर्स के बाद कोई भी इंसान फाइनेंशियली स्ट्रगल या हेल्पलेस सिचुएशन में ना आए। ये सिस्टम स्पेशली उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो रिलेशनशिप के दौरान फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, जैसे हाउसवाइफ्स या लो इनकम पार्टनर। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि डिवोर्स के बाद भी एक बेसिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहती है, जिससे लाइफ स्टेबल रह सके और डिग्निटी के साथ जी सके। लेकिन अगर कोई इंसान कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी मेंटेनेंस देने से मना करता है, तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, जैसे सैलरी से डायरेक्ट पैसा कट होना, बैंक अकाउंट फ्रीज होना और सीरियस केसेस में जेल तक हो सकती है। 5. इनहेरिटेंस यानी प्रॉपर्टी रूल्स। यूसीसी के अंडर प्रॉपर्टी के रूल्स में सबसे बड़ा फोकस इक्वालिटी पर होता है। इसका मतलब यह है कि बेटा और बेटी दोनों को इक्वल राइट्स मिलेंगे और वाइफ या विडो को भी स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। इस रूल का मेन पर्पस है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना और प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन को फेयर बनाना। आज कई केसेस में अनइक्वल राइट्स की वजह से फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, लेकिन यूसीसी एक क्लियर और यूनिफॉर्म सिस्टम लाने की कोशिश करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हर फैमिली मेंबर को उसका राइटफुल शेयर मिलता है, जिससे अननेसेसरी झगड़े कम होते हैं और विमेन को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन अगर कोई इंसान किसी का हक मारने की कोशिश करता है या प्रॉपर्टी में चीटिंग करता है, तो कोर्ट उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, जैसे प्रॉपर्टी वापस दिलवाना, पेनल्टी लगाना या लीगल केस चलाना। एग्जाम्पल, मान लो एक फादर की प्रॉपर्टी है और उसके एक बेटा और एक बेटी है। पहले कई सिचुएशंस में बेटी को कम या जीरो शेयर मिलता था, लेकिन यूसीसी के अंडर दोनों को इक्वल शेयर मिलेगा। अगर बेटा पूरा प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करे और बेटी का हक ना दे, तो बेटी कोर्ट में केस कर सकती है और कोर्ट उसे उसका इक्वल हिस्सा दिलवा सकता है। इसीलिए यूसीसी के अंडर इनहेरिटेंस रूल एक फेयर और इक्वल सिस्टम क्रिएट करता है, जहां हर इंसान को उसका हक मिलता है। 6. अडॉप्शन रूल्स। यूसीसी के अंडर अडॉप्शन का राइट सभी सिटीजन्स को इक्वली मिल सकता है, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो। इसका मतलब ये है कि हर इंसान लीगल प्रोसेस फॉलो करके बच्चा अडॉप्ट कर सकता है और अडॉप्शन एक प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड लीगल रिलेशनशिप बन जाता है। इस रूल का मेन पर्पस है एक यूनिफॉर्म और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना, जहां अडॉप्शन रिलीजन के हिसाब से अलग अलग ना हो। इससे ऑर्फन या नीडी चिल्ड्रन को एक सिक्योर फैमिली मिलने का चांस बढ़ता है और उनका फ्यूचर लीगली प्रोटेक्टेड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अडॉप्टेड चाइल्ड को भी बायोलॉजिकल चाइल्ड के जैसे ही राइट्स मिलते हैं, जैसे एजुकेशन, केयर और प्रॉपर्टी राइट्स। पेरेंट्स के लिए भी ये एक सेफ लीगल सिस्टम होता है, जिसमें फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट नहीं होता। लेकिन अगर कोई इंसान इलीगल तरीके से अडॉप्शन करता है या प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं करता, तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है, अडॉप्शन कैंसिल हो सकता है और सीरियस केसेस में पनिशमेंट भी हो सकती है। इसीलिए यूसीसी के अंडर अडॉप्शन रूल एक सिक्योर और चाइल्ड फोकस सिस्टम बनाता है, जो बच्चे के फ्यूचर को लीगली सेफ करता है। 7. गार्डियनशिप। यूसीसी के अंडर गार्डियनशिप में माँ और बाप दोनों को इक्वल माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि बच्चे से जुड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस, जैसे एजुकेशन, हेल्थ या अपब्रिंगिंग, सिर्फ एक पेरेंट नहीं बल्कि दोनों के इक्वल राइट्स के साथ लिए जाएंगे। इस रूल का मेन पर्पस है कि चाइल्ड के लिए बैलेंस्ड और फेयर डिसीजन मेकिंग हो, जहां दोनों पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी क्लियर हो। इससे किसी एक पेरेंट का डोमिनेशन या अनफेयर कंट्रोल कम होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट बेटर होता है, क्योंकि दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। साथ ही माँ को भी इक्वल लीगल पावर मिलती है, जो पहले कई केसेस में लिमिटेड होती थी। लेकिन अगर कोई पेरेंट दूसरे के राइट्स इग्नोर करता है या चाइल्ड के इंटरेस्ट के अगेंस्ट डिसीजन लेता है, तो कोर्ट इंटरवीन कर सकता है और चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन ले सकता है। इसीलिए यूसीसी के अंडर गार्डियनशिप रूल एक चाइल्ड सेंट्रिक और बैलेंस सिस्टम क्रिएट करता है, जहां दोनों पेरेंट्स की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 8. लिव इन रिलेशनशिप। यूसीसी के अंडर कुछ स्टेट्स में लिव इन रिलेशनशिप को भी लीगल फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश की गई है, जहां रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर दो लोग बिना शादी के साथ रह रहे हैं, तो उन्हें अपना रिलेशनशिप ऑफिशियली रजिस्टर करना पड़ सकता है। इस रूल का मेन पर्पस है कि ऐसे रिलेशनशिप्स में भी लीगल क्लैरिटी और प्रोटेक्शन हो। आज कई केसेस में एक पार्टनर दूसरे को अचानक छोड़ देता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाता है, जिससे दूसरे पार्टनर को नुकसान होता है। रजिस्ट्रेशन सिस्टम इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है। इसीलिए अगर रिलेशनशिप में फ्रॉड, अबैंडनमेंट या डिस्प्यूट होता है, तो विक्टिम के पास लीगल प्रोटेक्शन होता है, जैसे मेंटेनेंस क्लेम करना या लीगल एक्शन लेने का राइट। 9. रीमैरिज रूल्स। यूसीसी के अंडर रीमैरिज का रूल सिंपल है, जब तक पहला मैरिज लीगली खत्म नहीं होता, तब तक दूसरी शादी अलाउड नहीं होगी। इसका मतलब है कि बिना प्रॉपर लीगल सेपरेशन के दूसरी शादी करना इलीगल होगा। इस रूल का मेन पर्पस है रिलेशनशिप सिस्टम में क्लैरिटी और डिसिप्लिन लाना। ये इंश्योर करता है कि हर मैरिज प्रॉपरली क्लोज हो और किसी के राइट्स पेंडिंग ना रहें। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि दोनों पार्टनर्स के राइट्स सिक्योर रहते हैं और फ्यूचर में डिस्प्यूट्स या कंफ्यूजन नहीं होता। ये सिस्टम स्पेशली विमेन को प्रोटेक्ट करता है, ताकि उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो। लेकिन अगर कोई बिना डिवोर्स के दूसरी शादी करता है, तो वो बाइगेमी के अंडर क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। इसमें कोर्ट के थ्रू जेल और फाइन दोनों हो सकता है और दूसरी शादी को लीगली इनवैलिड भी माना जा सकता है।
इसीलिए यूसीसी के अंडर रीमैरिज रूल एक क्लियर और लीगली सेफ सिस्टम बनाता है, जहां हर रिलेशनशिप प्रॉपरली क्लोज होने के बाद ही नया रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। इसका एप्लीकेबिलिटी, किस पर लगेगा किस पर नहीं। जनरली यूसीसी सभी सिटीजन्स पर अप्लाई होता है, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो। इसका मेन आइडिया ये है कि पर्सनल लॉज की जगह एक कॉमन यूनिफॉर्म लॉ सबके लिए हो, जिससे इक्वालिटी और लीगल क्लैरिटी बनी रहे। लेकिन कुछ केसेस में ट्राइबल कम्युनिटीज को एग्जेम्पशन या पार्शियल फ्लेक्सिबिलिटी दी जा सकती है, ताकि उनकी ट्रेडिशनल कस्टम्स, कल्चर और प्रैक्टिसेस प्रोटेक्टेड रह सके। अगर किसी स्टेट जैसे गुजरात में यूसीसी लागू होता है, तो वो गुजरात के सभी सिटीजन्स पर अप्लाई होगा, चाहे वो गुजरात में रहते हो या किसी दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो गए हो, जब तक लीगल जुरिस्डिक्शन उस स्टेट से लिंक्ड रहे। इसका मतलब ये है कि यूसीसी एक तरफ सबके लिए कॉमन लॉ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ कल्चरल डाइवर्सिटी को भी ध्यान में रखता है। जहां जरूरत हो वहां एक्सेप्शंस अलाउ किए जा सकते हैं। यूसीसी का एक मेजर इम्पैक्ट ये है कि रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज का रोल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि शादी, तलाक, अडॉप्शन और प्रॉपर्टी जैसे मैटर्स में अलग अलग रिलीजियस रूल्स की जगह एक कॉमन यूनिफॉर्म लॉ अप्लाई होगा। इसका फायदा ये है कि सब सिटीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट और लीगल क्लैरिटी मिलती है और सिस्टम में कंसिस्टेंसी आती है। लेकिन इसी वजह से ये टॉपिक कंट्रोवर्शियल भी माना जाता है, क्योंकि कुछ लोग अपनी रिलीजियस पर्सनल लॉज को अपनी आइडेंटिटी का इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं। यूसीसी का असली मकसद किसी रिलीजन को बदलना नहीं, बल्कि इंडिया को एक ऐसा सिस्टम देना है जहां हर सिटीजन को बराबर का हक, बराबर का प्रोटेक्शन और एक साफ लीगल स्ट्रक्चर मिले, जिससे एक स्ट्रांग और यूनाइटेड इंडिया बन सके। यूसीसी सिर्फ एक कानून नहीं, ये आपकी पर्सनल लाइफ का सिस्टम है। अगर आप रूल्स फॉलो करते हो तो सिक्योरिटी मिलेगी, और अगर तोड़ते हो तो लॉ सीधा एक्शन लेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर करें और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।